न प्रतिक्रिया करने की शक्ति, अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। एक बार की बात है, एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की सलाह लेने गया। वह व्यक्ति गुस्से और निराशा से जूझ रहा था और अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने का तरीका खोज रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और उसे बैठने को कहा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक राजा था जो एक समृद्ध देश पर शासन करता था। एक दिन उसने पड़ोसी राज्य की यात्रा करने का निर्णय लिया। उसने सुना था कि उस राज्य का राजा अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। जब राजा वहां पहुंचा तो उसका बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया गया। पड़ोसी राज्य के राजा ने उसके सम्मान में एक भव्य भोज तैयार किया। भोज के दौरान राजा ने देखा कि उसके सूप में एक मक्खी गिर गई थी। उसे घृणा हुई और उसने अपने सेवक से दूसरा सूप लाने का आदेश दिया। पड़ोसी राज्य के राजा ने यह देखा और कहा, महाराज, कृपया गुस्सा न हो। यह सिर्फ एक छोटी सी मक्खी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा ने उत्तर दिया, मैं ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक छोटी सी मक्खी भी मेरा मूड खराब कर सकती है। पड़ोसी राज्य का राजा मुस्कुराया और कहा, महाराज, मुझे आपको एक सलाह देने की अनुमति दें। यह मक्खी नहीं थी जिसने आपका मूड खराब किया, बल्कि आपकी प्रतिक्रिया ने किया। आपके पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है। उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें। राजा ने इन शब्दों में बुद्धिमानी को महसूस किया और अपने राज्य में लौट आया। उस दिन से उसने उन स्थितियों पर प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास शुरू किया जो पहले उसकी भावनाओं को उकसाती थीं। उसने पाया कि वह चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपने संयम को बनाए रखने में सक्षम था और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम था। न प्रतिक्रिया करने की शक्ति हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। हम अक्सर बिना सोचे समझे स्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं और इससे नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। गुस्से और निराशा के साथ स्थितियों पर प्रतिक्रिया करना हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है और हमारे स्पष्ट सोचने की क्षमता में बाधा डाल सकता है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि न प्रतिक्रिया करने का मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी भावनाओं को दबाना चाहिए। भावनाएं हमारे मानव अनुभव का स्वाभाविक हिस्सा हैं और उन्हें मान्यता देना महत्वपूर्ण है। हमें अपनी भावनाओं को प्रोसेस करने का समय लेना चाहिए और सोच समझकर उनका उत्तर देना चाहिए। दुनिया के एक हिस्से में माइकल नाम का एक युवा रहता था। माइकल बहुत भावुक व्यक्ति था और अक्सर वह उन परिस्थितियों पर आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करता था जो उसे परेशान करती थीं। वह गुस्सा हो जाता और कड़वी बातें कहता, जिससे झगड़े और आहत भावनाएं उत्पन्न होतीं। एक दिन माइकल ने अपने भावनाओं पर नियंत्रण करने का निर्णय लिया। उसे पता था कि उसकी आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाएं अधिक नुकसान पहुंचा रही थीं और वह बदलना चाहता था। उसने माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास करना शुरू किया, जिसने उसे अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक सचेत बनने में मदद की। उसने न प्रतिक्रिया करने की कला का भी अभ्यास करना शुरू किया। जब भी वह खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाता जो सामान्यतः उसकी भावनाओं को उकसाती, वह एक कदम पीछे हटता और कुछ गहरी सांसें लेता। इसके बाद वह स्थिति का ठंडे दिमाग से मूल्यांकन करता और विचारशीलता से प्रतिक्रिया करता।